कुछ कहानियां डराती नहीं, कुछ कहानियां सिर्फ रुलाती हैं। ये उन्हीं में से एक है। मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में एक पुराना रेलवे स्टेशन था, बंद, वीरान, टूटा हुआ। उस स्टेशन के बारे में लोग कहते थे, रात को वहां एक औरत दिखती है, बिना सर के, और जो उसे देखे वो अगले दिन नहीं उठता। पर यह कहानी उस औरत की नहीं है। यह कहानी उस आखिरी इंसान की है जिसने उसे देखा और जो बच गया। विक्रम, रोहन और नेहा, तीनों कॉलेज के दोस्त। तीनों को लगता था भूत वूत कुछ नहीं होता। उस रात तीनों धनगढ़ आए थे एक कॉलेज ट्रिप पर। रात को खाना खाते वक्त एक लोकल आदमी ने बताया, वो पुराना रेलवे स्टेशन देखा है कभी? वहां जाने की हिम्मत है? रोहन ने तुरंत कहा, हाँ चलते हैं। नेहा ने पांव पकड़े, विक्रम ने कैमरा उठाया और तीनों निकल पड़े। रात के 11 बज रहे थे। स्टेशन कस्बे से 2 किलोमीटर दूर था, जंगल के बीच में, पुराना ब्रिटिश जमाने का बना हुआ। जब तीनों वहां पहुंचे, चांद बादलों में छुप गया। स्टेशन का मुख्य दरवाजा लकड़ी का था, सड़ा हुआ, एक धक्के में खुल गया। अंदर घुसते ही सब कुछ रुक गया। हवा नहीं, आवाज नहीं, कुछ नहीं, बस एक अजीब सी खामोशी जो कानों में दर्द करती थी। नेहा ने धीरे से कहा, यह जगह अजीब है। रोहन बोला, बस पुरानी है, अबैंडन्ड प्लेसेस ऐसी ही लगती हैं। विक्रम ने कैमरा निकाला और तस्वीरें खींचने लगा। पुराना टिकट काउंटर, टूटी हुई बेंचें, दीवारों पर पुराने पोस्टर्स और एक टूटी हुई घड़ी जो रुकी हुई थी रात के 2:17 पर। नेहा ने पूछा, यह घड़ी रुकी क्यों है ऐसी वक्त पर? किसी ने जवाब नहीं दिया। स्टेशन में 2 प्लेटफॉर्म थे। प्लेटफॉर्म 1 पर वो खड़े थे, प्लेटफॉर्म 2 दूसरी तरफ था, एक पुराना फुट ब्रिज पार करके। विक्रम फुट ब्रिज की तरफ बढ़ा। नेहा ने कहा, वहां मत जाओ। क्यों? पता नहीं, बस मत जाओ। रोहन हंसा, चलो डरो मत। ब्रिज के बीच में नेहा रुक गई। तुम दोनों को कुछ महसूस हो रहा है, जैसे कोई देख रहा है। रोहन ने टॉर्च मारी दोनों तरफ। अंधेरा, कुछ नहीं, कोई नहीं है, चलो। वो प्लेटफॉर्म 2 पर उतरे और उसी वक्त दूर प्लेटफॉर्म के आखिरी छोर पर एक सफेद आकृति दिखी, खड़ी, हिल नहीं रही। विक्रम ने धीरे से कहा, कोई है वहां? रोहन बोला, शायद कोई लोकल होगा, पर उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। विक्रम ने कैमरे का जूम बढ़ाया, स्क्रीन में देखा, सफेद साड़ी, लंबे बाल, हाथ सीधे नीचे, और ऊपर विक्रम की आवाज निकली नहीं, सिर्फ होंठ हिले। उसने कैमरा स्क्रीन रोहन की तरफ किया। रोहन ने देखा, उस आकृति के कंधों के ऊपर कुछ नहीं था, सर नहीं था, बस गर्दन से ऊपर खालीपन। भागो। तीनों एक साथ पलटे, फुट ब्रिज की तरफ दौड़े, पर दौड़ते वक्त नेहा का पांव टूटी हुई पटरी में फंस गया। वो गिरी। विक्रम वापस आया, नेहा को उठाया, और उठाते वक्त उसकी नजर गई उस आकृति की तरफ। वो अब पहले से आधी दूरी पर थी, चल रही थी, पर आवाज नहीं थी, पांव की आहट नहीं, कुछ नहीं, बस वो धीरे धीरे उनकी तरफ आ रही थी। उठो नेहा, उठो। तीनों भागे, फुट ब्रिज पार किया, स्टेशन से बाहर निकले, रुके नहीं, जंगल का रास्ता पार किया, कस्बे तक पहुंचे, रुके, सांस ली, पलट कर देखा। स्टेशन की तरफ जाने वाली सड़क पर कोई नहीं था। होटल पहुंचे, दरवाजा बंद किया। विक्रम ने कैमरा निकाला, मैंने उसकी तस्वीर खींची थी, देखते हैं। विक्रम ने गैलरी खोली, स्टेशन की तस्वीरें, टिकट काउंटर, टूटी हुई बेंचें, दीवारों पर पुराने पोस्टर्स और एक टूटी हुई घड़ी।
जो रुकी हुई थी रात के 2:17 पर तस्वीर में कुछ और था। उस आकृति के पीछे दीवार पर पुराने धुंधले अक्षरों में कुछ लिखा था। विक्रम ने जूम किया, अक्षर साफ हुए। लिखा था, वो मेरा सर जानती है। रात के 2 बज रहे थे। तीनों जागते हुए बैठे थे। रोहन बोला, यह सब कोई ट्रिक हो सकती है। तभी होटल के कमरे की खिड़की पर एक आवाज आई, खटखट। तीनों फ्रीज हो गए। खटखट। नेहा ने फुसफुसाया, कोई है बाहर। रोहन ने कहा, हम तीसरी मंजिल पर हैं। खटखट। विक्रम उठा, धीरे से पर्दे की तरफ बढ़ा। हाथ पर्दे पर गया, खींचा। खिड़की के बाहर कुछ नहीं था, बस रात, बस अंधेरा। विक्रम ने राहत की सांस ली और तभी उसने नीचे देखा। होटल के नीचे सड़क पर वो सफेद आकृति खड़ी थी, ऊपर देख रही थी, बिना सर के, सीधे उनके कमरे की तरफ। सुबह होते ही विक्रम निकला। कस्बे के एक पुराने चाय वाले ने बताया, बैठो, सुनो। ये बात है सन 1943 की। अंग्रेजों का जमाना था। स्टेशन पर एक स्टेशन मास्टर था, अंग्रेज। नाम था कैप्टन हैरिस। उसकी एक इंडियन नौकरानी थी, नाम था कमला। कमला को पता चल गया था कि हैरिस एक बड़ा राज छुपा रहा है। फ्रीडम फाइटर्स को पकड़कर इसी स्टेशन से गुजारा जाता था। हैरिस उन्हें पकड़वाता था, बदले में पैसे लेता था। कमला ने देख लिया था एक रात एक लिस्ट, उन सब लोगों के नाम जिन्हें हैरिस ने बेचा था। हैरिस को पता चल गया। उस रात के 2:17 पर प्लेटफॉर्म 2 पर उसने कमला का सर काट लिया और उसका सर वो लिस्ट के साथ कहीं छुपा दिया ताकि कोई सबूत न रहे। कमला का धड़ मिला था, सर कभी नहीं मिला। तब से वो वहां है, अपना सर ढूंढती है। विक्रम ने पूछा, वो लिस्ट आज भी वहां है? चाय वाले ने आंखें उठाई। जो उसे ढूंढे वो उसे आजाद कर सकता है। विक्रम होटल वापस आया, रोहन और नेहा को सब बताया। नेहा ने कहा, हम वापस नहीं जाएंगे। विक्रम बोला, अगर हम वो लिस्ट ढूंढ लें तो वो आजाद हो जाएगी। रोहन ने एक लंबी सांस ली। दिन में चलते हैं। दिन में स्टेशन अलग लगता था, डरावना नहीं, बस उदास। तीनों उस दीवार के पास गए जहां लिखा था, वो मेरा सर जानती है। राइटिंग के नीचे एक पुराना पत्थर था, थोड़ा अलग रंग का। विक्रम ने उसे हटाया। पीछे एक छोटी सी दरार थी दीवार में, और उस दरार में एक पुरानी सड़ी हुई कपड़े में लिपटी चीज थी। विक्रम ने निकाला, खोला। एक पुरानी डायरी थी, पीली पड़ी हुई, पर अक्षर साफ। पहले पन्ने पर लिखा था, ये सच है, ये सब सच है, और नीचे नामों की एक लंबी लिस्ट। विक्रम ने डायरी हाथ में ली। तीनों खड़े थे प्लेटफॉर्म 2 पर। कोई नहीं था वहां। दिन का उजाला था, पर विक्रम को लगा कोई देख रहा है। उसने आंखें बंद की और बोला, कमला, हमें पता चल गया। तुमने जो देखा था वो सच था। तुम्हारा कोई कसूर नहीं था। तुम्हारी बात सुनी जाएगी। एक पल के लिए हवा रुक गई, फिर एक ठंडी हल्की हवा का झोंका आया। प्लेटफॉर्म के पुराने सूखे पत्ते उड़े और दूर किसी ने बहुत धीरे एक लंबी सांस ली और सब शांत हो गया। उस डायरी को उन्होंने एक जर्नलिस्ट को दे दिया। उन सब लोगों के नाम जो उसमें थे, उनके परिवारों को सच पता चला। एक पुरानी गलती को सुधारा गया। उस रात विक्रम ने अपनी डायरी में लिखा, भूत वो नहीं होते जो डराते हैं, भूत वो होते हैं जो अधूरे रह जाते हैं, जिनकी बात कोई नहीं सुनता, जिनका सच कोई नहीं जानता, और जब उनकी बात सुन ली जाए तो वो भूत नहीं रहते, वो बस जा देते हैं। उस स्टेशन पर आज भी कोई नहीं जाता,
पर जो जाते हैं वो कहते हैं अब वहां कोई नहीं दिखता। बस कभी कभी रात को एक हल्की सी खुशबू आती है, चंपा के फूलों की। जो सच बोलने की कोशिश में मरते हैं उनकी आत्मा तब तक नहीं जाती जब तक सच सामने नहीं आता।